मम्मी जी, कब तक चलेगा ये? अब क्या चैन से पानी भी नहीं भरने देंगी ये सोसाइटी की औरतें? हद हो गई। करे कोई और भुगते हम। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? सृष्टि, बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? अपने ससुराल। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने जल्दी ना बहुत सही फैसला लिया है। सही कहा माँ आपने, पहले ससुराल छोड़ने का और अब मायका। तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लिया? ये तुमने गलत किया है सृष्टि। तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? बहुत अफसोस होता है। जिन बच्चों पर कभी गर्व किया करते थे, आज उन्हीं की वजह से सर नहीं उठा सकते। इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारे काबिल बन सके, तुम्हारे पापा के सामने जाकर हक से तुम्हारा हाथ मांग सके। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। सृष्टि, आई लव यू। सार्थक, अब बताओगे क्यों बुलाया हमें? ये खूबसूरत लंबी रात, वो फलक पे निकला चांद और मेरे सामने तुम। दिल करता है कि हमेशा के लिए मैं हो जाऊं तुम में कम। सृष्टि कोई तुम्हारे पापा की जागीर नहीं है जो हाथ पकड़कर ले जाओगे तुम। प्यार करते हैं उससे, जिंदगी है वो हमारी। आज इसकी वजह से हमारा करियर बर्बाद हो गया। तुमसे शादी करके पछता रहे हम। आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। परिवार वाली फीलिंग बची कहां है अब सृष्टि? रोज का झगड़ा, रोज की तकलीफ, तंग आ गए हम इन सब चीजों से। जिंदगी अपने हिसाब से जीने की खुशी, अपनी मर्जी से जीने की खुशी, जो हमें उस घर में नहीं मिल सकती। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे। जितना चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसे भेजेंगे। पर प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो यार। सही कहती थी कल्याणी कि एक दिन तुम हमको हमारे बिटवा से दूर कर दोगी। कर दी ना दूर, हो गई तसल्ली। मैडम ध्यान कहाँ है आपका?
देख के नहीं जा सकते? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। सॉरी। वैसे जाना कहाँ आपको? पता नहीं। पता नहीं? और वो ये घर छोड़ के भी चली गई। लेकिन क्यों? अपने पति की बराबरी करने, इंडिपेंडेंट बनने। उसे लगता है कि अगर वो इस घर में रहेगी तो हम लोगों को उससे कुछ तकलीफ है, इसलिए वो यहां से भी चली गई। लेकिन आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या करते? हमेशा उसने अपने फैसले लिए हैं और आज भी उसने अपना ही फैसला लिया है। किसी की सुनती है वो? अगर वो सुनती और हालात के आगे झुक जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। हालात के आगे झुककर और हवा के हिसाब से मुड़कर पहचान नहीं बनाई जाती सर, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हवा के विपरीत भी नहीं चला जाता है। पैर उखड़ने लगते हैं आंधी के सामने। जमीन पर पैर टिकाकर चलना है तो तूफान के आगे झुकना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। किताबी बातों में और असल जिंदगी में यही तो फर्क है सर। असल जिंदगी में कभी कभी तूफानों को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है, तभी उसे हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। खैर, ये बताइए कि वो गई कहां? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? आप अपनी बेटी के बारे में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं सर? ठीक है, वो घर से चली गई, आपने उसे जाने दिया, लेकिन उससे ये तो पूछ सकते थे कि वो कहां जा रही है। समधी जी, हमने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ की थी और आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। आप खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और हमें दोष दे रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, गलती तो हमारी ही है। सृष्टि को हम अपनी बेटी बनाकर ले गए थे, तो जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना। आप सबसे माफी मांगते हैं अपनी गलती के लिए, लेकिन वादा करते हैं कि हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। और हां, आज के बाद आप सब भी सृष्टि के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नमस्ते। भाई साहब, वो हमारी बहू सृष्टि को कहीं देखा है? अंकल, अंकल आप सृष्टि दीदी को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ बेटा, कहीं देखा है उसे? अंकल, उनको मैंने टेरेस पर जाते देखा था। सृष्टि बेटा, बेटा तुम यहां क्या कर रही?
पापा जी, आ जाए हम। घर तो छोड़ दिया हमने, उसके बाद ना हमें रास्ता नजर आया, ना मंजिल नजर आई। सिर्फ यही जगह तो पता है हमें, इसीलिए घूम फिर कर यहीं आ गए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे पापा जी, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। बेटा, इस वक्त मंजिल के बारे में बिल्कुल ना सोचो, रास्ता ढूंढो। रास्ता तय हो जाएगा तो मंजिल खुद ब खुद समझ आ जाएगी। उठो, चलो बेटा, उठो बेटा। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती बेटा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों बाप बेटी मिलके कहीं दूसरी जगह चल के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नहीं पापा जी, आप कहीं नहीं जा सकते। और वैसे भी अगर आपने हमारा साथ दिया ना, तो बहुत लोगों का साथ छूट जाएगा। और फिर नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बेटा, तुम्हारी विदाई के समय हमने रवि सर से वादा किया था कि हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। फिर हम अपने पिता होने के फर्ज से कैसे चूक सकते हैं? इसलिए हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अकेले बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे साथ चलेंगे बेटा। आपने हमसे इतना कह दिया ना, उतना ही काफी है हमारे लिए। और वैसे भी हम आपको कैसे यहाँ से जाने दें? यहाँ सब है, यश, दीदी, मम्मी जी, सबको आपकी जरूरत है। उनके लिए सार्थक ही काफी है। इस समय हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हमारी बेटी को है। नहीं पापा जी, अगर आपने ऐसा किया, सब लोग हमसे और नफरत करेंगे, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगे। तुम उनकी चिंता बिल्कुल ना करो बेटा। अगर वो खुदगर्ज बन सकते हैं तो हमें और तुम्हें भी खुदगर्ज बनने का पूरा अधिकार है। एक काम करो बेटा, कॉलोनी के गेट पर तुम हमारा इंतजार करो, हम अपना सामान लेकर आते हैं। ठीक है, चलो। अरे अरे, ये क्या है? कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? सृष्टि के साथ। उसने अपना घर छोड़ दिया है, उसे हमारी जरूरत है। एक मिनट, उसके माँ बाप जिसने उसको जना, जब वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप काहे चौकीदार बन के उसके पीछे पीछे जाना चाहते हैं? क्योंकि उसके घर वालों ने उसे हमें सौंप दिया था। हमारा बेटा तो अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ, पर हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। हम कैसे चूक सकते हैं उससे? और आ गए हैं का? कहीं नहीं जा रहे हैं आप? हाथी जिद करने से कोई फायदा नहीं। लाओ दो हमारा बैग। अरे हम अपना फैसला अब नहीं बदलने वाले, बस एक बार घर छोड़ के चले जाएंगे का? पापा, उस सृष्टि की चिंता है आपको, हमारी चिंता नहीं है। अरे हम लोगों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है का? आज तक तुम लोगों की ही तो जिम्मेदारी निभाते आए हैं। हम यहाँ बहुत जिम्मेदारी इस घर की निभा ली है बेटा, अब जरा अपने उस प्यारे भाई को भी निभाने दो। अरे तो वो निभा तो रहा है, कर तो रहा है जो उसको करना है। हाँ, तो हम भी वही कर रहे हैं जो हमें करना है। पापा, आप हम लोगों को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? जैसे तुम्हारा भाई चला गया वैसे। कमाल, पहली बार ऐसा रीत देख रहा है कि एक बहू के लिए ससुर अपना पत्नी, बच्चा, घर संसार सब बहू छोड़ के चल निकला है। बहू तो उसे तुम दोनों ने समझा है ना, हम तो उसे बेटी बनाकर लाए थे, और एक बाप होने का फर्ज हमें तो निभाना ही है।
दीदी का फोन इस वक्त? हाँ दीदी। अरे भैया, तुम्हारी बीवी तो सत्यानाश करके चली गई। मतलब क्या हुआ? अरे उसने तो अपना मायका छोड़ दिया, तो पप्पा अपना घर छोड़कर उसके रखवाले बनने जा रहे हैं। प्यार की लुका छुपी। हाँ तो उसका पिता जाए ना, आप काहे भगवान बन रहे हो? कल्याणी, ये बात तुम नहीं समझोगी, इसलिए तुमसे बहस करके हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और हाँ, एक बात और भारती, हम सृष्टि के लिए जा रहे हैं। इस मुश्किल दौर में उसे हमारी जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम लोगों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। सृष्टि जब थोड़ा संभल जाएगी तो हम लौट आएंगे। पापा, आप जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं। अरे सृष्टि संभले ना संभले, लेकिन हमारी घर गृहस्थी तो बिखेर कर चले गए ना। हमारी भैया, ये क्या हो गया? अरे कौन जन्म का बदला लिया है सृष्टि? अरे पहले हमारे बिटवा को हमसे दूर कर दी और अब हमारे पति को लेके चली गई। दीदी का फोन इस वक्त? हाँ दीदी। अरे भैया, तुम्हारी बीवी तो सत्यानाश करके चली गई। खुद तो अपना रिश्ता नहीं निभा पाई, हमारे मम्मी पापा को भी दूर करके गई। मतलब क्या हुआ? अरे उसने तो अपना मायका छोड़ दिया, तो पापा अपना घर छोड़कर उसके रखवाले बनने जा रहे हैं। लेकिन सृष्टि और पापा जा कहाँ रहे? अरे हम नहीं जानते, तुम संभालो। अरे रोको उनको सार्थक, मम्मी की हालत बहुत ही खराब होते जा रही है। हमारा पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं है दीदी, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानेंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप हमारी जिम्मेदारी, हम आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। दीदी अभी बहुत काम है, हम रखते हैं, बाद में बात करते हैं। मम्मी, सार्थक ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब कछु नहीं हो सकता कल्याणी, घर टूट गया। जाने वो उल्टा ने का काला जादू कर दिया, पहले हमारे पिटवा पे किया और अब हमारे पति पे। मम्मी, अरे हमारा पूरा घर संसार लुट गया। कल्याण, मम्मी आप रो मत। हमसे क्या गलती हो गई बताओ, आप क्या किए? वो लड़की घर छोड़कर गई है ना, अच्छा हुआ। भाई घर तोड़ दिया ना उसने, अब उसका सुख चैन सब छीन लेंगे। देखते रहना मम्मी। अरे भैया, आज के जमाने में ना लोगों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है भाई। अब सूरत देखो, सीता जैसी, और करम डायन जैसे। बाहर ना इसका किसी ना किसी से चक्कर चल रहा होगा, तभी तो पति ने छोड़ दिया। अरे भैया, ऐसी होती है गृहस्थी तोड़ने वाली, देख लो। और अपने घर में ना जगह मत देना, पता चला तुम्हारा भी घर तोड़ डाले। प्यार की लुका छुपी। भूपेन,
अरे ओ भैया भूपेन। अरे सतेंद्र भाई नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी बहू सृष्टि। नमस्ते। 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 आप हमारे गरीब खाने पे कोई काम था? तुम्हें अपने एक मकान के लिए किराएदार चाहिए था ना? जी। तो क्या वो मकान हमें किराए पर मिल सकता है? आपको तो फ्लैट मिला रहे कानपुर बैंक से, फिर आप यहाँ? वो हम आपको फिर कभी आराम से बताएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि मकान हमें मिल सकता है या नहीं। देखिए, डिपॉजिट और किराया जो भी होगा वो हम आपको देंगे। सतेंद्र जी वो सब बाद में, आइए आपको हम घर दिखाते हैं। पुष्पा, ये है सतेंद्र जी कानपुर बैंक से। नमस्ते। चाबी लेकर आओ, इनको जरूरत है हमारे मकान की, मैं इनको दिखा के लाता हूँ। आइए आइए प्लीज आइए। सतेंद्र बाबू, ये घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा कमरा है और रसोई है। ठीक है बेटा, हमारे लिए ये घर सही है। वैसे भैया हम ये कह रहे थे कि आपको जो पैसे देने हैं पगड़ी के रूप में और किराए के रूप में, वो अगर हम कल सवेरे आपको दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सतेंद्र जी कौनो चिंता के बात ना ही, जब सुविधा हो दे दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, प्रणाम। जी प्रणाम। पापा जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। देखो बेटा, अब जो हुआ उसके बारे में सोचकर उसे हम सुधार तो नहीं सकते। हमें उससे सबक लेकर आगे बढ़ना है बेटा। हमें यह सोचना है कि अब आगे क्या कैसे करना है हमें सब कुछ। अरे भैया, आज के जमाने में ना लोगों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है भाई। अब सूरत देखो सीता जैसी और करम में डायन जैसे। बाहर ना इसका किसी ना किसी से चक्कर चल रहा होगा, तभी तो पति ने छोड़ दिया। अरे भैया, ऐसी होती है गृहस्थी तोड़ने वाली, देख लो। और अपने घर में ना जगह मत देना, पता चला तुम्हारा भी घर तोड़ डाले।